पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्री रणवेंद्र सिंह ढुन्नी सिंह जी, पूर्व विधायक विक्रम सिंह जी, पूर्व विधायक आनंद लोधी जी, पूर्व विधायक करण सिंह पटेल जी, आदित्य पांडे जी, दीपक कुमार वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, ऋषि मुनियों, देश की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, मां गंगा और यमुना के बीच में बसे हुए इस पावन धरा को, जिसे राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी साहित्य सृजन के माध्यम से एक नई पहचान दी, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं, लेकिन परिणाम के बारे में हर व्यक्ति निश्चिंत है, क्योंकि पूरे देश के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, जनता जनार्दन के मुख से एक ही बात उड़ती है, वह उड़ती है कि जीतेंगे तो मोदी ही, जीतेंगे तो और आएंगे तो मोदी ही। और जब लोग पूछते हैं कि भाई क्यों मोदी ही क्यों आएंगे, तो जनता जनार्दन कह उड़ती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सचमुच हम अभिनंदन करते हैं अपनी जनता जनार्दन का, जिन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता मोदी जी को 10 वर्ष की लगातार सेवा के बाद हर बार ज्यादा उत्साह से चुनाव जिता करके भेजा है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए इस बार अब की बार 400 पार के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जनता जनार्दन कमर कसी है। बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं, पूरे देश के अंदर लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने देश की कायाकल्प की है, देश का सम्मान बढ़ाया है, देश की सीमाओं की सुरक्षा पुख्ता की है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी है। और यही नहीं, विकास के नए नए कार्य किए हैं, हाईवे, रेलवे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIM, IIT, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के साथ साथ आज मोदी जी के नेतृत्व में हर घर नल की योजना भी जगह जगह लागू हो रही है। हर घर में नल होगा, नल में जल होगा और जल भी RO का होगा। बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई हिसाब ही नहीं। याद करिए, ये जो चुनाव मैदान में आए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, इनसे पूछना चाहिए, इनके समय में हमारा ये जो फतेहपुर है,
यह बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि यह क्षेत्र माफियाओं के शिकंजे में क्यों था। यहां खनन माफिया था, यहां खाद्यान्न माफिया था, यहां पे भू माफिया हावी होते थे, यहां पे अराजकता चरम पर थी, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था और व्यापारी से रंगदारी वसूली होती थी। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या कि समाजवादी पार्टी ने नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। बहनों और भाइयों, ये तो भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के हाथों में टैबलेट पकड़वाया है। स्मार्ट यूथ आज उत्तर प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय जो राशन माफिया हावी थे, आज उनकी छुट्टी। आज 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। 12 करोड़ किसान आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है और हमने तो दीपावली और होली के अवसर पर उसको एक एक भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही नहीं, 4 करोड़ गरीबों के मकान मिल गए हैं। और आज हम जब यहां पर आए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी की ओर से जितने बच्चे हैं, जिन परिवारों के पास मकान नहीं है, कॉलोनी नहीं है, उनको आश्वस्त कर दीजिए अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी पक्का घर होगा। 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को बोल दीजिए उसके पास उसका आयुष्मान का कार्ड होगा और 5 लाख रुपए की सुविधा स्वास्थ्य का वो कहीं भी जाकर के अपना उपचार करा सकता है, सरकार उसका पैसा देगी। बहनों और भाइयों, ये भाजपा की सरकार है। मोदी जी हमारे नेता हैं, बोलते कम है, करके दिखाते हैं। ये जितना भी दिया है, क्या किसी का चेहरा देख करके दिया? किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी की क्षेत्र या भाषा देख करके दिया है? मोदी जी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, जो विकास भी कराती है, गरीब कल्याण भी कराती है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल भी कसती है, सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को पुख्ता भी करती है। आतंकवाद के हाल तो ये थे, कांग्रेस के समय विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, और जब हम संसद में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज बहनों और भाइयों, कितना परिवर्तन हुआ है? आज परिवर्तन कितना हुआ है कि आज आतंकी घटना नहीं घटित होती, लेकिन अगर कहीं भी पटाखा भी जोर से फट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। देश की धमक कैसे होनी चाहिए, ये नेतृत्व पे निर्भर करता है, वह मोदी जी ने करके दिखाया है। और बहनों और भाइयों, लोग तो सुधर ही रहा है, पर लोग को सुधारने की भी गारंटी मोदी जी ने दे दी है, रामलला को अयोध्या में विराजमान करके।
कर दिए ना। आप मुझे बताओ, जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया 14 में और 19 में, 17 में और 22 में, वो कह सकता है कि साहब राम मंदिर का निर्माण तो हमने कराया है, वो कह सकता है। और ठीक है, मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी को ताकत या योगी जी को ताकत आपके एक वोट ने दी है। जो हमारे विधायक और सांसद चुन के जाते हैं ना, यही हमारी ताकत है। और आपकी इस ताकत के बल पे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हो गए। और रामलला विराजमान होने के बाद रामलला ने अपना जन्म उत्सव भी और अपना होली का उत्सव भी अयोध्या में ही मनाया। अब आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बोल सकते हैं, कह सकते हैं राम मंदिर का निर्माण हमने कराया है। बोलिए, दावे के साथ कहिए। और यही नहीं, जब परलोक जाने का नौबत आएगी तो परलोक में भी पूर्वजों को बताएंगे। क्या बताएंगे? कहिए, आपके संकल्प की पूर्ति हमने की है, अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। प्रभु की भी कृपा होगी और पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, भारत की सफलता पर, भाजपा की सफलता पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को अच्छा नहीं लग रहा है। वे सब बौखलाए हुए हैं, गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और अब तो हालत ये हो गई है, आप सोचो, मैं फतेहपुर में आया हूं, ये मेरी चौथी सभा है आज की, और समाजवादी पार्टी को सभा करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, जनता जनार्दन नहीं आ रही है। जनता जनार्दन करी, भैया आप लोग घर में ठीक हैं, आप बाहर निकलेंगे तो सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। जनता जनार्दन की जनता जनार्दन ही नहीं मिल रही है, और इसीलिए अब वे केवल प्रेस वार्ता तक सीमित हो गए हैं। कल मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता देख रहा था। प्रेस वार्ता में कुछ भी नया नहीं, केवल वही रटी रटाई बात, गरीबी हटा देंगे। अरे पिछले 54 वर्षों से देश इस नारे को सुन रहा है, गरीबी तो हटी नहीं। भारत को धमकी देते हो कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, भारत को धमकी देते हो कि पाकिस्तान के एटम बम है, पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो। अरे कम से कम कुछ तो रहम करो अपने पे। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। और आज भी मैं एक प्रेस वार्ता सुन रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में, उनको यह लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको यह लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। हम लोगों का जो कुछ भी है वह तो जनता जनार्दन के लिए है, हमारा कोई अगला आगे पीछे नहीं है। जो कुछ है जनता जनार्दन के लिए है। जैसे पहले थे
वैसे ही आगे भी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हैं, अपने नेता के मिशन को जमीनी धरातल पर उतार करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और बिना भेदभाव के योजनाओं को जनता जनार्दन के लिए समर्पित करने का काम भी कर रहे हैं और साथ साथ बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण में भी योगदान दिलवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधियों का और दंगाइयों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन आपने दिल्ली की सत्ता जिस उद्देश्य से हासिल की थी, याद करिए, आपने कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे जी के मिशन को कलंकित किया। अन्ना हजारे जी ने एक पवित्र मिशन चलाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन पुख्ता किया था, और आज भ्रष्टाचार में लिप्त, देश के पहचान का संकट खड़ी करने वाली, भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाली, भारत के विकास को बाधित करने वाली, भारत के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली, भारत के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाली कांग्रेस को अपने गले का हार बना करके आप उसके पाप में शामिल हो गए हैं। और यही कारण है, देखो, संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी, आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हाँफते हुए दिखाई दे रही है। क्या कर दिया है आपने दिल्ली को? अरे आपको स्कूल का मॉडल देखना है तो मोदी मॉडल देखो। अटल आवासीय विद्यालय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यूपी के अंदर बने हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1,36,000 विद्यालयों का जो ऑपरेशन कायाकल्प हुआ है, आकर के कभी यूपी में टहल तो लो, देख तो लो। वैसे विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य को आजमा चुके हो। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने मोदी जी का समर्थन किया है, आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाई है और आपको कहा है कोई आपके लिए ठिकाना यूपी के अंदर नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको अन्ना हजारे के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए था। दिल्ली की जनता को स्वच्छ माहौल देना चाहिए था। अगर तुलना दूर मत करिए, आपने 15 वर्ष में दिल्ली को कितना नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है। आज दिल्ली की तुलना आप नोएडा, गाजियाबाद से ही कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत स्पष्ट नजर आएगी फर्क क्या है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, ये जेल के साइड इफेक्ट का आपको आनंद से शांत भाव के साथ उपचार कराना चाहिए। और मैं तो आपको फिर यही कहूंगा, देश की आवाज यही है, जीतेंगे तो मोदी, जीतेंगे तो और आएंगे तो, क्योंकि जो राम को लाए हैं और फतेहपुर को तो कहना ही क्या है, राम की भक्तिन ही यहां चुनाव लड़ रही है। साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगी, सांसद बनूंगी, केंद्रीय मंत्री बनूंगी। जीवन समर्पित किया प्रभु राम के चरणों में, जीवन समर्पित किया प्रभु राम के चरणों में, और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई है। राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ी रही। तब कोई चुनाव की बात ही नहीं करता था, तब तो एक ही संकल्प था, रामलला हम आएंगे। तब तो एक ही संकल्प था, कभी उन्होंने सोचा नहीं, कभी नहीं।
एक बार सपने में भी नहीं सोचा था। संकल्प एक ही था कि मेरे प्रभु राम अयोध्या में फिर से विराजेंगे, इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम लोग देंगे। और साध्वी निरंजन ज्योति उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली ज्योति है। और इसलिए फतेहपुर वासियों, वे विकास के लिए भी कार्य करती है, सनातन हिंदू धर्म के लिए भी उनका पूरा जीवन समर्पित है। उसके इतर वो कुछ नहीं सोच सकती, उसके इतर उनका कुछ भी अन्य विकल्प, कोई भी उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं। इस सपा का जो एजेंडा है, कांग्रेस का जो एजेंडा है, आम आदमी पार्टी और आरजेडी का जो एजेंडा है, ये भाजपा का विधायक और सांसद नहीं अपनाता है। उनके लिए तो रामलला सब कुछ है, सनातन संस्कृति सब कुछ है, और भारत माता की सुरक्षा और भारत माता का सम्मान सब कुछ है। और ये जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी सेवा ही अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपके पास, इसीलिए बहनों भाइयों मैं आपके पास आया हूं। इस भीषण गर्मी में, इस भीषण गर्मी में, इतनी भारी तादाद में आपने हमें आश्वस्त कर दिया है कि यहां से जीतेंगी तो साध्वी ज्योति निरंजन ज्योति जी ही जीतेंगी। जीतेंगी ना? जीतेंगी ना? लेकिन जीत सामान्य नहीं है। इस बार की जीत ऐतिहासिक होनी है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कैसे? देखो, जब संकल्प की पूर्ति होती है तो उसका रिटर्न भी ऐतिहासिक होना चाहिए। अब ये चुनाव केवल निरंजन ज्योति और समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये तो राम भक्त और रामद्रोही के बीच का चुनाव हो चुका है। जो भी राम भक्त है, जो भी राम भक्त है, वह भी इस बात को देखें कि आपका, आपके पूर्वजों का, आपकी पीढ़ियों का जो संकल्प है, वह संकल्प इन सब ने पूरा किया है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। इसलिए संकल्प को भी दक्षिणा के रूप में इतने भारी बहुमत से विजयी बनाना है। केवल कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कलम कमल दिखना चाहिए। और पूरा फतेहपुर लोकसभा सीट पर, पूरे उत्तर प्रदेश में हर ओर, हमें हर ओर केवल भाजपा भाजपा ही दिखनी चाहिए। और एक ही संकल्प, जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे देश में, मैं ये गाना पूरे देश के अंदर सुनता हूं, कहीं भी, जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी में, पूर्वोत्तर में, तमिल, आपके त्रिपुरा से लेकर के असम के अंदर या उड़ीसा के अंदर हो, या बंगाल के अंदर, या फिर मैं पश्चिम में जाता हूं, महाराष्ट्र के अंदर, सुदूर समुद्र के कोने पे भी जाता हूं, यही सुनता हूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, यहां तो राम को लाने वाले साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, चुनाव जिता के भेजेंगे ना साध्वी निरंजन ज्योति जी को? दोनों हाथ उठाकर मुझे बता दो भैया। देखो, ये मेडिकल कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, राशन सब कुछ तो मिला है। और आगे जो भी कहेंगे, देखो, सुरक्षा और विकास ये मेरी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी मेरी है। और बिना संकोच के करते हैं कार्य, बिना लांग लपेट के कार्य करते हैं, बिना किसी रुके डिगे थके डरे, बिना किसी उसके काम करते हैं। जो जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है, हम उसको कहते हैं यार तुम्हारा धरती पे रहना बेकार है, जाओ कहीं और की यात्रा करके आ जाओ। वो स्वीकार्य नहीं। केवल और केवल जनता जनार्दन के, सब कुछ राष्ट्र के नाम, सब कुछ जनता जनार्दन के नाम, सब कुछ प्रदेश के विकास के नाम। और प्रदेश के विकास का मतलब फतेहपुर का विकास। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। इस अभियान को आगे बढ़ाना है और इसके लिए भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बनाएंगे? बनाएंगे? जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठाकर मुझे एक बार आश्वस्त करो। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करना होगा। एक, घर घर जाकर के साध्वी जी के लिए उनका प्रतिनिधि बन करके, मेरा प्रतिनिधि बन करके, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके
घर घर जाकर के लोगों को जय श्री राम बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि पहले मतदान फिर कोई और अन्य काम। बोलेंगे 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 तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।